जय श्री राम दोस्तों। आज 3 सितंबर मंगलवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और हमारी 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट हो गई है। और खुशी की बात यह है कि आज हमारे 6 महीने पूरे हो गए एक्सरसाइज करते हुए। हमने 3 मार्च से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और बिल्कुल नॉन स्टॉप, मुश्किल से 2-3 छुट्टी बीच में रही होंगी। बाकी आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से हम कंटिन्यू चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे साल भर भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज है 3 सितंबर 2024 और देखिए हमारे 2 साथी आज उपलब्ध हैं। मोटू राम बाहर हैं, राउंड पे गए हुए हैं। 2 आज उपलब्ध हैं, 2 की ही सेवा करेंगे। कई बार सीमाओं की रक्षा में लगे रहते हैं, ये कई बार इनका मन नहीं होता। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये जंपिंग जैक्स 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। आपका वेट कम होगा, फैट कम होगा, शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। तो 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट। ये दूसरी एक्सरसाइज है हाई नीज। इससे जो हमारा लोअर पेट है उसका फैट कम होता है, हमारी जो लेग्स हैं उनका व्यायाम होता है। बहुत बढ़िया सर। ये है तीसरी एक्सरसाइज, क्लैप अंडर लेग्स। इससे हमारे साइडों वाला फैट कम होता है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, हमारी लेग की एक्सरसाइज होती है। बहुत बढ़िया। और ये सर की टर्न कार्डियो में सर की पहली एक्सरसाइज है। वही सेम जो है 30-30 के 3 सेट लेंगे। और ये सेकंड एक्सरसाइज। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने कार्डियो में ये ज़रूर शामिल करें। हमारी जो है 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग, उसके बाद कार्डियो और उसके बाद मसल ट्रेनिंग। प्रिय मित्रों, ये हमारी देसी दंड वज्रासन से शुरू होती है और वज्रासन के बाद चतुरंग दंडासन ये वाला, उसके बाद भुजंगासन ये, और चौथा है इसका पर्वतासन। उसके बाद आप जितने चाहो उतने सेट लीजिए। हमारा 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट होते हैं। इसमें फुल बॉडी वर्कआउट इसे कहा जाता है, क्योंकि 4 आसनों के अलावा भी आपकी जो बैक है, लोअर बैक, उसका फैट कम होगा, लचीलापन बढ़ेगा, चेस्ट को सही आकार मिलेगा, गर्दन के आसपास का फैट कम होगा, भुजाओं की एक्सरसाइज होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है फुल बॉडी वर्कआउट। और इसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, अपने घर के आंगन में करिए, छत पे करिए, समय है तो पार्क में करिए, जिम जाते हो तो जिम में करिए, यानी हर जगह आप इसे कर सकते हो। तो आसान भी है, इफ़ेक्टिव भी है, इसीलिए इसे कहा जाता है फुल बॉडी वर्कआउट। फिर से देखिए, भुजंगासन, पर्वतासन, और ये समाप्ति भी होगी वज्रासन पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे सर। प्रिय मित्रों, ये हमारी मसल ट्रेनिंग डिप्स 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, बैक का फैट कम होता है, चेस्ट को सही आकार मिलता है। बहुत बढ़िया सर। और ये मसल ट्रेनिंग की 4th एक्सरसाइज, स्क्वाट। और ये आसमान का व्यू देखिए, सुबह सुबह कुछ लालिमा छाई हुई है। और ये सामने का व्यू। अभी लाइटें ऑफ नहीं हुई है, जल रही है लाइट। इधर भी जल रही है, सामने भी आपको नज़र आ रही होगी, और इधर भी जल रही है अभी। शशि मैम कंटिन्यू नॉन स्टॉप, बगैर की छुट्टी के डेली। सीखो मैम से कुछ, कभी छुट्टी नहीं करती। बहुत बढ़िया मैम। और मित्रों, ये जो है हमारी 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग, फिर कार्डियो, उसके बाद मसल ट्रेनिंग, और अब ये है बेली फैट की एक्सरसाइज। सर जो है ये 4 एक्सरसाइज करेंगे। ये पहली एक्सरसाइज है। और ये जो है सेकंड एक्सरसाइज,
ये भी सर जो है 30-30 के 3 सेट लेंगे, बहुत ही बढ़िया। और ये है थर्ड एक्सरसाइज। थोड़ा मैच नहीं हुआ। मैं नागिन नागिन। और ये है फोर्थ एक्सरसाइज। आप भी अपने वर्कआउट में शामिल कीजिए और पेट को सुडौल और सुंदर बनाइए, बहुत ही बेहतरीन। प्रिय मित्रों, बहुत ही बेहतरीन। ये मयंक चक्रासन देखिए, एकदम परफेक्ट पोजीशन, बहुत बढ़िया। छोरा रोज पार्क आता है, सेहत का ध्यान रखता है, तो सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन कपालभाति। कपालभाति में हम लेते हैं 100 रिपीटेशन के 3 सेट। और जैसा कि आप जानते हो, इससे हमारा हार्ट मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, मन शांत रहता है। प्रिय मित्रों, अनुलोम विलोम 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। ध्यान ये रखना है, खुला स्थान हो, रीढ़ जो सीधी हो, हमारी पेट के आसपास कोई बल ना हो। जितना समय हम एक नासिका से श्वास को लेने में लगाएंगे, उतना ही टाइम दूसरी नासिका से श्वास को मुक्त करने में लगाएंगे। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, ये भ्रामरी, और इसमें हम ओम का स्वर अपनी नासिका से निकालते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में कंपन होता है और उस कंपन से हमारे मस्तिष्क में स्थित लाखों न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, मजबूत होते हैं, जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है, याददाश्त अच्छी होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ये है ओम का जाप, सबसे शानदार प्राणायामों में से एक। और इसमें ध्यान यही रखना है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ओम के स्वर को मंद रखेंगे, यदि आपका बीपी लो है तो ओम के स्वर को तीव्र रखेंगे, यदि आप स्वस्थ हैं तो मीडियम रखेंगे। और मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 21 बार तक आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना लाभ मिलेगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, आप शांत रहेंगे, जो भी आपको काम पूरे दिन में दिया जाएगा उसे जिम्मेदारी से पूर्ण करेंगे। बहुत बढ़िया सर। और मित्रों, पे नहीं बैठे आप। ये बैक साइड का व्यू देखिए, बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी चारों तरफ, पीछे मयंक और मास्टर जी, बहुत बढ़िया। और ये दोस्तों जुम्बा रोज की तरह। बस शांत हो गए। जय सिया राम मित्रों, आज है 3 सितंबर 2024 और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि 3 मार्च 2024 से हमने स्वर्ण जयंती पार्क में अपना व्यायाम शुरू किया था। तो आज हमें 6 महीने कंप्लीट हो गए और आगे उम्मीद करते हैं कि आपके सहयोग और ईश्वर के आशीर्वाद से हमारा यह व्यायाम का प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा। और देखिए, एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा कि एक पिता पुत्र किसी टापू तक जाना चाहते थे नाव के द्वारा, लेकिन बीच समुद्र में वो नाव खराब हो गई तो दोनों ने निर्णय लिया कि नाव से समुद्र में कूद जाते हैं, क्योंकि तैरना जानते थे दोनों।
दोनों नाव से समुद्र में कूद गए। लेकिन जो नज़दीकी टापू था वो एक टापू पे ना जाके दोनों अलग अलग टापुओं पर पहुंच गए। अलग अलग टापुओं पर जब वो पहुंच रहे थे तो पिता ने जोर से आवाज़ लगाई और पुत्र से कहा कि हे पुत्र, ईश्वर से सच्चे दिल से आप जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा, इसलिए प्रार्थना करना कि आप जल्दी से जल्दी अपने परिवार तक पहुंच जाएं। इतना कहते हुए दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग टापुओं पर पहुंच गए। पुत्र ने एक दिन तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अगले दिन उसने प्रार्थना की कि पिता ने कहा था भाई करके देखते हैं। उसने कहा हे ईश्वर, मुझे भूख लगी है, कुछ इस तरह का प्रबंध हो जाए कि मेरी भूख शांत हो जाए। टापू पर घूम रहे थे, उन्हें एक पेड़ मिल गया जिस पर शानदार बढ़िया मीठे फल लगे हुए थे। उसने फल खाए, अपनी भूख शांत की और टापू पर घूमने लगा। घूमते घूमते उसे एक युवती मिली जो ऐसे ही रास्ता भटक के उस टापू पर आ गई थी। दोनों में बातचीत हुई, मित्रता बढ़ी और दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। अब वो युवक बहुत प्रसन्न था, भोजन भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई। अब उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, कुछ इस तरह का साधन हमें मिल जाए, अच्छी सी कोई नाव मिल जाए कि हम अपने परिवार तक पहुंच जाएं। एक दो दिन बाद उन्होंने देखा कि कोई नाव टकराई हुई है टापू से। उन्होंने उस नाव को देखा, नाव की हालत ठीक ठाक थी। उन्होंने और कुछ ठीक ठाक किया उसकी हालत को और उसमें बैठ के वो चल दिए दोनों। तभी एक आकाशवाणी हुई कि भाई अपने पिता को साथ में नहीं ले जाओगे, साथ वाले टापू पर हैं। तब उसने कहा जी पिता ने ही तो मुझसे कहा था कि भाई आप सच्चे दिल से जो प्रार्थना करोगे वो आपको मिलेगा। मैंने सच्चे दिल से प्रार्थना की, मुझे मिला। पिता ने सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं की होगी तो उन्हें यहीं रहने दो। तो बोले ये नहीं जानना चाहोगे आपके पिता ने प्रार्थना क्या की थी? बोले हाँ चलो चलते चलते ये भी बता दो कि पिता ने क्या प्रार्थना की थी। कह रहे आपके पिता ने केवल एक ही प्रार्थना की थी कि मेरा पुत्र जो भी ईश्वर से मांगे, उसकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो। हर प्रार्थना में उनके लिए एक ही शब्द था कि मेरे पुत्र की इच्छा पूर्ण हो। तब उसे थोड़ा समझ आया। और देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि अपने संबंधों को लाभ और हानि पर मत तोलिए, भावनाओं की तराजू पर तोलिए, क्योंकि ये वास्तव में बहुत कीमती होते हैं। देखिए, जितने भी माता पिता हैं वो अपनी संतान से प्यार तो बहुत करते हैं पर कहते नहीं हैं। लेकिन जब तक ये संतान की समझ में आता है वो रहते नहीं हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।